नमस्ते सर। आज का पहला सवाल केदार जी से है। केदार जी नासिक से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अब तक 27 लाइव सेशंस अटेंड किए हैं और 6 बार रिफ्लेक्शंस पोस्ट किए हैं। केदार जी आप माइक अनम्यूट करके। मुझे भड़काया जा रहा था और हम भड़कने से इनकार करते हैं। भड़केंगे जब मन करेगा। अभी नहीं भड़कना, आज का काम राघव ने कर दिया है। आज आप बच गए। चलिए बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। मैं केदार निम्बालकर। मैं अच्छा, आपके अक्षत सेशंस नमन। आप हाँ। मैं आपके सेशंस यूट्यूब के माध्यम से 1.5 वर्ष से सुन रहा हूँ। तो मेरा आज का सवाल है कि आज जो वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, हम देख पा रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से भी जो नहीं है वो भी भाषित करवाया जा सकता है। तो हम भी एक जन्म जन्म से ही एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लेकर ही पैदा होते हैं। उसका नाम है अहंकार। अहंकार में होता है उसके सेंसेशन, थॉट्स, स्मृति, मन की आवाज, बुद्धि। तो ये जो हमको 5D वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का टूल हमको जन्म से ही मिलता है। तो इस टूल के जो सेंसेशन है, इस ये जो वर्चुअल रियलिटी के सेंसेशन है, तो ये तो हमने ही क्रिएट किए हैं। तो इसको हम झूठा कैसे माने फिर? क्योंकि तुमने ही किए हैं। तुम कह रहे हो कि अहंकार और ये सब हमको मिलता है। अपने वाक्य को नहीं देख पा रहे हो, क्या बोल दिया? तो कह रहे हो अहंकार हमको मिलता है। अहंकार किसको मिलता है? कर्ता को। हम माने ही तो हम हैं, पागल। हम। तो बरोबर। अहंकार 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 को मिलता है, ये बोला ना। हम्म। तो क्या है? तो लॉजिकल फेलिसी है ना। मगर आचार्य जी देखिए कि हम जो हमें 5D सेंसेशन अहंकार के माध्यम से मिल रहे हैं, तो अहंकार के उसके माध्यम से माध्यम नहीं मिलता है कुछ भी, अहंकार को मिलता है सब कुछ। अहंकार को मिलता है। तो हम्म। उसके ऊपर क्या खड़ा होता है? हम जो सेंसेशन डेटा मिल रहा है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से यानी अहंकार से, तो हम खड़ा कर देते हैं संसार, समय और कर्ता। हम इसकी निर्मित तो हम ही कर रहे हैं ना, इसमें हम फ्यूल डालकर, इसमें इंटरेस्ट लेकर। तो इनको मान्यता देने कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि देखिए ये हो क्या रहा है कि हम इनमें फ्यूल डाल रहे हैं और ये रियल भाषित हो रहा है, वो एक्चुअल में है नहीं। तो सवाल हम क्या है फिर? जो ये मान्यता समझ गया देना वो मुक्त कैसे हो रोक गया। सकते हैं? अभी तो बोला ये एक्चुअल में है नहीं, अगर नहीं है तो फिर हो गया, मुक्त हो गए। अब मान्यता देना कैसे रोकोगे? आपने जो मान्य हाइपोथेसिस रखा है वो ये रखा है कि ये सब कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन ये एक्चुअली है नहीं। अगर ये नहीं है हम्म। और ये जानते हो तो मुक्त हो गए ना। अब हम्म। मान्यता देना रोकने की क्या जरूरत है? मान्यता देना तो रोक चुके हो। हम्म। आपके हाइपोथेसिस में कंक्लूजन बैठा हुआ है, तो फिर क्वेश्चन कहाँ रह गया? यानी ऐसा होता है क्या कि हम ना, हमारा देखना भी ये बन जाता है कि हम इसको फ्यूल माने, आप हम ना, हमारा देखना ही ऐसा बन जाता है कि वो आप नहीं भी अहंकार। देखोगे आप तो भी फ्यूल दे रहे हो। कैसे आचार्य जी? अभी देखो, अभी क्या देखा? कालापन देख लिया। अहंकार तो अभी भी है देखने वाले में। तुम सतरंगी देखो या सिर्फ आंखें बंद करके कालिमा देखो, देखने वाला तो वही है ना। यानी वो भाव कि मैं देख रहा हूँ, ये बोल रहे हैं आप? अच्छा। तुम 7 रंग देखो चाहे तुम कोई रंग ना देखो, देखने वाले तो तुम ही हो ना। हम्म। ये प्रश्न आचार्य जी मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। तो ये प्रतीत होता है कि अहंकार हमारी चीज है नहीं वास्तव में। लेकिन मैं उसको खुद को मान बैठता हूँ कि मैं अहंकार हूँ और उसकी मरम्मत करता रहता हूँ। और उसमें ही बहुत सारा टाइम जाता है मेरा। तो अहंकार इसके लिए अपनी मैं। मरम्मत कर रहा है पहले तो। ये बहुत गजब का वक्तव्य छोड़ दो कि मैं अहंकार की मरम्मत कर रहा हूं। अहम हम्म। से स्वयं को अलग मानने का अधिकार बस आत्मज्ञानी को है। आप बोलो, अहंकार अपनी मरम्मत स्वयं कर रहा है। हम्म। ठीक है। ये हम्म। ये भी एक दरपोक्ति है।
मेरा अहंकार, मेरा अहंकार का तो मतलब ये हुआ कि अहंकार आपके हाथ की चीज है, आपका गुलाम है। आप उसके गुलाम हो या वो राजा है? वो राजा है ना, तो मेरा अहंकार नहीं बोलते। बहुत बोलते हैं माई ईगो गॉट हर्ट। माई ईगो माने क्या? यू आर द ईगो। मेरा अहंकार, आपका अहंकार माने फिर आप कौन हो? मैं कहूं मेरा कप, तो इससे ये साबित होता है कि मैं अलग हूं और कप अलग है। ऐसे ही आप बोलते हो मेरा अहंकार, तो अहंकार अलग है, आप अलग हो। आप कौन हो फिर? आप ही तो अहंकार हो। हम्म। तो हम्म। मेरा अहंकार बोल करके हम स्वयं को बचा ले जाते हैं। हम ऐसे दिखाते हैं जैसे अहंकार हमसे कुछ भिन्न वस्तु है। हम्म। मेरी गंदगी, इससे क्या साबित हो गया कि मैं तो साफ हूं। गंदा हो। मेरी बीमारी, इससे क्या साबित हो गया कि अच्छा। स्वभाव तो स्वास्थ्य है, बीमारी तो अभी संयोगिक है। मेरी गंदगी नहीं, मैं गंदा। हम्म। मेरी बीमारी नहीं, मैं बीमारी, मैं ही हम्म। बीमारी हूं। हम्म। आचार्य जी, एक और मैं थोड़ी एडिशन करना चाहता हूँ कि कभी कभी होता क्या है कि अहंकार जो मन की आवाज, खुद की आवाज प्रतीत करवाना चाहता है कि ये मैंने, माने, ये तो कंफ्यूजन ऑलवेज रहता ही है कि मैं और अहंकार अलग अलग हूँ। और वो भाषित करवाना चाहता है कि ये जो आवाज मन के अंदर आई है, ये तुमने कही है, आत्मा ने कही है, ऐसा वो भाषित करवाना चाहता है। और उसके माध्यम से वो बहुत सारे कार्य हमारे माध्यम से करवाना चाहता है। तो आप कौन हो? मैं अहंकार हूँ। तो फिर हम्म। मगर और उसकी उसके बोलने अहंकार की। ये कभी नहीं बोलता कि एक आवाज आत्मा की है। आत्मा माने सच, उसके अनुसार हर आवाज आत्मा की ही है। उसके अनुसार उसकी कामना आत्मा की है, उसके अनुसार उसकी ईर्ष्या भी आत्मा से आ रही है, उसके अनुसार उसका भय, क्रोध, उसके सारे लोभ और जितना उसका नशा सब आत्मा से ही आ रहा है। हम अपने आप को हम कब मानता है? हम्म। वो तो आत्मा ही है, तो उसका विचार भी क्या है? आत्मिक है। सुनते नहीं हो किसी से बोलते हो हम्म। मैं तुमसे आत्मा से प्यार करता हूँ, आपको कोई हम्म। विचार आ गया, आप बोलते हो तभी मेरी आत्मा से आवाज आई, जा गाजर खा ले। उसके हिसाब से उसका जो भी कुछ हो रहा है, उसके पेट में गुड़गुड़ होगा तो बोलेगा आत्मा को दस्त लगे हैं। उसके हिसाब से तो जो कुछ है सब आत्मिक है, क्योंकि वो पूरा ही अपने आप को क्या मानता है? आत्मा ही हूं मैं कहाँ हम्म। अहंकार हूं। हम्म। यही साधना है, ऊपर से लेके नीचे तक अपने झूठ पकड़ना सीखो और मजे हम्म। लेना सीखो। हम्म। अपने झूठ पकड़े जाएं तो ये नहीं कि हाय हाय मैं कितना गिर गया, मेरा झूठ पकड़ा गया। अपने झूठ पकड़े जाए माने जुन्नुए का झूठ एक और पकड़ा गया, चलो मौज मारते हैं। और एक आचार्य जी, एक पूछना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि केदार जी, अहं आपने जो सवाल लिखकर भेजा था, सबमिट किया था आपकी तरफ। चलने ओके। दो चलने दो, हमें मजा आ रहा है इसमें। आपका आगे फिर। हाँ, जी चलने जी दो ना भाई, पूछिए। एक एक सवाल और चलने दो। हाँ। हाँ, तो आचार्य जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि अहंकार ऐसे भाषित करवाता है कि तुम्हें बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो चुका है, तुम्हारी दुनिया हिल चुकी है, तुम्हें आज जो प्रतीत हो रहा है वो तो ऐसा है कि मैं मर गया हूँ, या मेरे फाड़ कोई दिया। अस्तित्व ही नहीं। फाड़ दिया क्या? मतलब ये जो उस उस स्थिति में जो भाषित होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सब दुनिया ही पलट गई है। तो तो इस स्थिति में क्या क्या सच माने? अहंकार पूरे तथ्य भी हिला देता है, डेफिनेशन भी हिला देता है। तो इस स्थिति में मेरे साथ मैं तो हुआ था एक एक्चुअली। बार। हाँ। मैं मैथ्स की क्लास में था, जबरदस्त सवाल था इंटीग्रल कैलकुलस का, और उससे लड़ भिड़ के ये करके वो करके मैंने अंत में हल कर ही दिया। और हल करने के बाद मैंने बिल्कुल ऐसे करा, तो मेरे जो टीचर थे वो वहां पे आए, उन्होंने ऐसे पेन उठाया और उस पे ऐसे मारा और लिख दिया 0। ऐसे मारा
और लिख दिया 0। और मैं आधे घंटे उसे कुश्ती करने के बाद मुझे लगा था कि आखिर मैंने इसको तोड़ ही दिया आज। आईटी जेई का ही था, 92-93 का सवाल था। मैं उससे लग करके उसको तोड़ दिया मैंने। टीचर घूम रहे थे, आए, बोले बहुत जोर से चिल्लाया ये यूरेका। तो वो ऐसे ही टहलते हुए आए, एक नजर मारी, सिर्फ एक नजर मारी, 2 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने ऐसे कलम उठाई, क्रॉस बनाया और लिखा 0। बस यही चाहिए होता है, हम्म जब लगे कि हम्म एकदम सब समझ में आ गया है। हम्म बराबर। और आत्मज्ञानियों की कतार में अगला नंबर अपना ही है। हम्म? इनको आमोद जी को अपना सवाल भेज दिया करो। माने अगर वास्तव में अहंकार उस स्थिति में हमारे सब दुनिया हिला देने वाला है, तो हम सिर्फ देखें कि शून्यता, यानी इसको कौन प्रमाणित कर रहा है कि दुनिया हिल गई? वो अहंकार एक इंद्रिय। सेल्फ एनक्लोज्ड सिस्टम होता है, हम्म यही उसकी खूबी है। वो खुद ही गवाह हम्म है, और वो खुद हम्म ही वकील है, और वो खुद ही न्यायाधीश है। वो हमेशा फैसला अपने पक्ष में ही करता है। वही बोलता हम्म है कि अंजन नाचे अज्जन गावे, अंजन खेल अनंत दिखावे। सब कुछ वही कर जाता है, खुद ही करके खुद ही हम्म खुश हो लेता है कि मैंने फोड़ दिया। तब कोई चाहिए जो तुमसे अलग किसी तल पर हो, जो टीचर की तरह आए और तुम्हारे ऐसे क्रॉस बना दे। नहीं तो ये जो होता है ना सेल्फ अटेस्टेशन, स्व प्रमाणित मुक्ति, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। हम्म क्या किया? सेल्फ अटेस्टेशन, खुद को खुद ही बता दिया हमने, होगा। इसलिए संगति चाहिए होती है ऋषियों की, ज्ञानियों की, ताकि वो हमें हमारी औकात में रखें। नहीं तो हम तो अपने आप को प्रमाण पत्र दे देंगे, हम्म हम निपट गए, हम्म मुक्त हो गए। हम्म वो हमें ज्ञान देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ज्ञानियों का काम है हमारे झूठे ज्ञान को बेनकाब करना। ज्ञानी की संगति इसलिए चाहिए होती है, हम ज्ञानी की संगति में नहीं आएंगे तो हम स्वयं को ही ज्ञानी मान लेंगे। ज्ञानी के साथ हम इसलिए आते हैं ताकि वो हमें दिखा सके कि हम अज्ञानी हैं। मेरे टीचर ना आए होते तो मैं खुश हो जाता कि मैंने तो फोड़ दिया जेई का क्वेश्चन। टीचर इसलिए चाहिए ताकि मुझे दिखा सके कि मेरे समाधान सब नकली है। हाँ, इसीलिए आचार्य जी मैंने मतलब मैं मेरी हाईएस्ट टीचिंग जो सम अप करना चाहता हूँ, वो टीचिंग ऐसी होगी कि मैंने तो मेरी खुद बहुत ही मदद करनी चाहिए। एज अ अहंकार खुद की मदद कर रहा है, खुद को वो डिबंक कर रहा है, खुद के ही तर्क खुद को ही रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। मगर मैंने मेरी हाईएस्ट टीचिंग ये पाई कि जो परम सहारा है, यानी ऐसा गुरु जो बाहर से आपको मदद करेगा। गुरु वास्तव में बाहर ये अंदर ये तो ये नहीं। कौन तय करेगा कि कौन सी टीचिंग लोएस्ट है, कौन सी हाईएस्ट है? ये भी खुद ही तय कर रहे हो ना बैठ के। अहंकार। हम्म हम्म आज वाला सेशन जो था ना, थोड़ा मीडियोकर था, ल्यूकवार्म था। वो वाला सेशन हाईएस्ट था, वो वाला। तुम्हें क्या पता अभी क्या हाईएस्ट क्या लोएस्ट? यही तो बात होती है ना आचार्य जी कि तो हाईएस्ट आ, लोएस्ट नहीं करते, सुनते हैं, समझते हैं। हाँ हाँ, तो वाकई में सुनना ऐसा हुआ फिर कि हम हमको हटाकर सुने फिर ये। तुम सुन लो, हमको हटाना कितने कॉन्सेप्ट्स में लुटते हो। ये क्या है हमको हटाना? कैसे हटाओगे? हटाओ अपने आप को जरा सा। कैसे हटाओगे? किसको हटाओगे? ये हमारी कंसेप्चुअल धारणाओं बात को है, ये हटाकर, एब्स्ट्रैक्शन है। कुछ धारणाओं हटाओ मान्यता। नहीं, उपस्थित हो जाओ यहाँ पे। हम्म धारणा कैसे हटाओगे? ऐसे खींचोगे? क्या करोगे? बैठ जाओ, सुनो बस। ये भी सोचोगे हम्म कि धारणाओं को हटा रहा हूं, तो मेंटल एक्टिविटी हो गई ना।
ये भी सोचोगे कि मैं अभी सुन रहा हूं, तो वो भी मेंटल एक्टिविटी है, माने सुन नहीं रहे हो। जिसको पता है कि वो सुन रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। जो सचमुच सुन रहा होगा, उसको ये पता लगना भी बंद हो जाएगा कि वो सुन रहा है। हम्म। हम्म। माने जब दृष्टि वाकई में निर्मल हो जाएगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर आगे भग गए, फिर भग गए, पता नहीं कहाँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। क्यों इतना हम्म। डरते हो पूरी प्रक्रिया से, कि अंत के किसी सुख की चाह कर रहे हो? हम्म। दिख नहीं रहा क्या चाह रहे हो? कि अंत में मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, दृष्टि निर्मल हो जाएगी, अभी से उसके बारे में तुमने अनुमान लगा लिया, इतने होशियार हो। हम्म। ओके। हम्म। यानी अहंकार मुझे इस टाइम में मेरी धारणाओं दिखाने के दिखा रहा है, और मैं सत्य मिस कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है अभी। मैं ये देख पा रहा हूँ। हम्म। जैसे हो वो देखने से हम्म। बच सको, इसके लिए भविष्य का एक दृश्य दिखा रहा है, कल्पित। हम्म। हम्म। धन्यवाद आचार्य जी। कॉलेजों में ऐसे ही हुआ करते थे संवाद। ये बड़ा मजा आता है, ऐसे कोई पकड़ में आ जाए तो। बताइए।